Hi students, welcome in the first lecture of properties of triangle for NDA। इस लेक्चर में हम रिवीजन नोट्स डिस्कस करेंगे। आप रिवीजन नोट्स के जो नोट्स है वो exam.com/12843 पर फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइंगल। तो ये लेक्चर हम रिवीजन ले रहे हैं। जहाँ तक NDA की बात करें, हर ईयर लगभग 1 to 2 या कभी 2 to 3 क्वेश्चन आते ही हैं इस चैप्टर पे, और बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइंगल वाले। अगर आपको सिंपल प्रॉपर्टीज़ आती हैं, सिंपल आपने लेक्चर देख रखा है, तो आप इजीली उन क्वेश्चंस को टैकल कर देंगे। तो NDA के प्रोस्पेक्टिव से एक अच्छा चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं। हम पहली हेडिंग लेते हैं। पहली हेडिंग है आपकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइंगल। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइंगल क्या होती हैं? सपोज दैट ये आपका ट्राइंगल है ABC। तो कुछ मैं प्री एजम्पशंस कर लेता हूँ। क्या करता हूँ, जो एंगल A के सामने जो पॉइंट A है उसका वाला एंगल मैं A ले लेता हूँ, पॉइंट B का एंगल V, पॉइंट C के लिए एंगल C। A एंगल के सामने वाली जो साइड है ट्राइंगल की उसे मैं A ले लेता हूँ, B एंगल के सामने वाली साइड B बोल देता हूँ, इसकी लेंथ B है, ये लेंथ A है, और C एंगल के सामने वाली साइड को मैं C बोल देता हूँ। अब ये किसी ट्राइंगल में तीनों जो एंगल का सम होता है वो आपको पता है 180 आता है, वो 180 हो गया। ये जो नोटेशन है ये मैंने एंगल वाइज की हुई है। अब इसकी पेरीमीटर क्या हो जाएगी? पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ दिस ट्राइंगल इक्वल्स टू ये आएगी। इस पेरीमीटर को हाफ कर दें। हाफ पेरीमीटर को मैं एस लिखता हूँ, एस से डिनोट करता हूँ। सेमी पेरीमीटर ऑफ दिस सर्किल इज, सेमी सेंटीमीटर क्या होती है? A+B+C/2। तो इस एस को मैं फिलहाल, आप एस इसे ले लें। एस जब हम बाद में क्वेश्चन करेंगे तब आपको पता चलेगा एस का क्या यूज़ है। तो ये दो तीन प्रॉपर्टीज़ हैं। पहले इनका तीन जो आपके नोटेशन है वो आपको एंगल वाइज करने हैं, फिर सेमी पेरीमीटर ABC लेना है, और इन जो तीनों एंगल का ट्राइंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। तो ये कुछ बेसिक नॉलेज थी आपको जो पता होनी चाहिए प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल की। अब मैं इसे इरेज करता हूँ, नेक्स्ट चीज़ पर चलते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ सबसे काम की चीज़ आती है, साइन रूल। साइन रूल होता क्या है, कैसे हम लिखेंगे? सपोज दैट ये आपका A है, ये B है, ये C है, इसके सामने की साइड A, इसके सामने की साइड B, इसके सामने की साइड C। तो इसके लिए मैं कैसे लिखूँगा साइन रूल? साइन A, ये वाला साइन A अपॉन इसके सामने की साइड इक्वल्स टू अपॉन A, प्लस इक्वल्स टू ये होता है साइन B, ये वाला एंगल इसका साइन अपॉन B इसके सामने की साइड इक्वल्स टू होता है साइन C अपॉन इसके सामने की साइड C। तो ये साइन रूल होता है। आप इसे उल्टा भी लिख सकते हैं। उल्टा कैसे लिख सकते हैं? अगर हम इसे K एज्यूम कर लें और K 1/K के फॉर्म में लिखें तो इसे उल्टा भी आप लिख सकते हैं, A अपॉन साइन A इक्वल्स टू V अपॉन साइन V इक्वल्स टू C अपॉन साइन C। ये भी उल्टा भी इसे कह सकते हैं। तो ये काम कब आएगा हमारे? जब भी आपको एक साइड दी होगी और एंगल दिया होगा, तब आपको साइड और एंगल में रिलेशन बताने के ये काम आएगा। ये बहुत ज़्यादा आपका यूज़ होता है। तो एक सिंपल सा रूल है, आपको सिर्फ आपको याद कर लेना है। ये साइन A अपॉन A, साइन B अपॉन B, साइन C अपॉन C, ये आपका साइन रूल होता है। अब रही बात इसके प्रूफ की, तो प्रूफ की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फ़िलहाल सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ, करके ड्राइव करके दिखा रहा हूँ। तो प्रूफ के लिए ये फ़िलहाल मैं इस जो साइन रूल है उसे इरेज कर देता हूँ, सो डैट आपको प्रूफ थोड़ा और क्लियर हो जाए। प्रूफ कभी भी आप याद रखें, आपको एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। एग्ज़ाम आप साइन रूल ही यूज़ करना है। सपोज दैट A वाले पॉइंट से मैं परपेंडिकुलर सामने की साइड पे डालता हूँ और परपेंडिकुलर को मैं P से डिनोट करता हूँ। तो अब आप देखिए A, ये वाली अगर मैंने साइड आपकी ले ली D, तो आप देखिए अगर मैंने ये वाला पॉइंट आपका D ले लिया और ये साइड A है, ये इनकी लेंथ है, तो आप देखिए ADB, इस ट्राइंगल में आप क्या लिख सकते हैं? अगर मैं इसमें साइन V लिखूं, साइन V मतलब परपेंडिकुलर अपॉन
इसका हाइपोटेनियस सी, मतलब पी आपका क्या आ गया, सी साइन वी इक्वल्स टू पी। अब आप इस ट्राइंगल में ले लिया, अब आप इस ट्राइंगल में देखिए ए डी सी में, ए डी सी में मैं ए डी सी के लिए मैं क्या लिखूंगा, साइन सी, पी अपॉन ये वाली जो साइड है इसके लिए ये वाला हाइपोटेनियस होगा, मतलब बी, मतलब पी की वैल्यू क्या आएगी, बी साइन सी। पी दोनों इक्वल है, मैंने दोनों पी को इक्वल कर दिया, आपकी आई सी साइन वी इक्वल्स टू बी साइन सी। ये साइन बी के नीचे मैं ये वाली बी ले जाऊंगा और साइन सी के नीचे मैं ये वाली सी ले जाऊंगा। इसी तरह आप ये वाले पॉइंट से इस वाले पे परपेंडिकुलर डालेंगे और इसी तरह करेंगे तो ये भी आपका सेम इसी फॉर्मेट में आ जाएगा, साइन ए अपॉन ए, और ये आपका कोई कांस्टेंट वैल्यू। तो ये इसका प्रूफ है, सिंपल आप परपेंडिकुलर डालकर वो प्रूफ कर सकते हैं। तो ये बहुत इजी प्रूफ है, सिर्फ आपको 2 बार ट्रायंगल से करना है, लेकिन आपको प्रूफ पे ज़्यादा नहीं आना है, प्रूफ के चक्कर में नहीं फंसना है। आप से सिंपल याद रखें, ये साइन रूल होता है, साइन बी अपॉन बी साइन सी अपॉन सी इक्वल साइन ए अपॉन ए। तो ये साइन रूल रहा आपका। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कोसाइन रूल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और मोस्टली क्वेश्चनों में काम आता है। कोसाइन रूल क्या कहता है आपका, कॉस ए इक्वल्स टू होगा, अगर मैं ए लिख रहा हूँ तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। अगर मैं कॉस बी लिख रहा हूँ तो स्क्वायर जो करूँगा वो बी के अलावा वाले साइडों में करूँगा, मतलब ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और माइनस में ये जो बी है इसके साथ सिमेट्रिक जो साइड होगी वो जाएगी, और 2ac जो ऊपर जिसका स्क्वायर किया है उसका वो, और कॉस सी ऐसे ही मैं लिखूँगा, कॉस सी लिखूँगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और 2ab। सेम इसके भी प्रूफ की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर आप प्रूफ करना चाहें तो वैसे ही जैसे मैंने पहले वाला प्रूफ किया था सेम उसी फॉर्मेट में इसका भी प्रूफ हो जाता है। तो मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, आप इसका प्रूफ खुद कर लें, क्योंकि प्रूफ की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। मैंने यहाँ P डाला, इसे मैंने D बोला, अब मैंने यहाँ पर इस एंगल में cos B लिया, cos B आपका क्या आ जाएगा, BD अपॉन ये आपका C, ये आपका B, ये आपका A, तो cos B आपका क्या आ जाएगा, BD अपॉन C। तो थोड़ी देर के लिए मैं BD को x एज्यूम कर लूँगा, अगर ये आपकी x हो जाएगी तो ये वाली क्या बचेगी आपकी a माइनस एक्स डी सी। तो मेरी वैल्यू क्या आ गई cos B की, x अपॉन C। अब मुझे बस x को किसी तरह से फाइंड कर लेना है। x को फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, हम इस वाले ट्रायंगल में, पहले वाले में और दूसरे वाले में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो इसमें हम अप्लाई करेंगे, आपकी क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ओ सॉरी ये वाली चीज़ गलत हो गई, क्या हो जाएगा आपका सी स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, मतलब पी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर। दूसरे वाले ट्राइंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, आपका आएगा बी स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस ए माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब पी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर। पी स्क्वायर को इक्वल कर लेंगे, आपकी वैल्यू हो जाएगी सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर आ जाएगी बी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी आप वैल्यू ओपन कर लेंगे ए माइनस एक्स को, आपका आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 2ax। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। फाइनल आपका इसका मैं इधर लिख रहा हूँ, क्या आएगा 2ax इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब x इक्वल्स टू आएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2a। अब यहाँ से cos b की वैल्यू मैं निकालूंगा, x
की वैल्यू आ चुकी है, मैं यहाँ पर x की वैल्यू रख दूंगा। आपका क्या आएगी, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a, ये x की वैल्यू है, इंटू सी, यहाँ सी नीचे था। तो आप देखें कि cos b है जो, वो मेरा आ चुका है आंसर। cos b के लिए क्या आता है आपका, ए स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस उसकी रिस्पेक्टिव ब्रांच माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। तो इस तरह से इसका प्रूफ है। प्रूफ भी इजी है, जैसे हमने साइन का किया था वैसे cos का कर लेंगे। हम इसका हाइपोटेनियस ड्रॉ करेंगे और इसको x एज्यूम करेंगे। फिर दोनों ट्राइंगलों में हम पाइथागोरस थ्योरम से ट्राइंगल फर्स्ट और ट्राइंगल सेकेंड में सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करके x की वैल्यू हो जाएगी, x की वैल्यू हम पुट कर देंगे। इसी तरीके से हम, जैसे हमने a के लिए किया है cos b निकाला है, इसी तरह cos b निकालेंगे, cos b से परपेंडिकुलर करके। बाकी आप cos a और cos c के जो फॉर्मूले हैं वो आप खुद ही ड्राइव कर सकते हैं। तो फिलहाल हमें डेरिवेशन मैंने आपको दिखाया ओनली फॉर द नॉलेज। आपको डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है एग्जाम में, आपको सिर्फ उसका फॉर्मूला याद रखना है। कैसे याद रखेंगे, cos a का क्या आता था, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एंड माइनस ऑफ द रिस्पेक्टिव ब्रांच ऑफ रिस्पेक्टिव एंगल ऑफ दिस a और अपॉन 2bc जो स्क्वायर के स्क्वायर में है जो वाले टर्म। तो ये आपको मैंने डेरिवेशन दिखाया। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला आता है आपका प्रोजेक्शन फॉर्मूले। प्रोजेक्शन फॉर्मूले क्या होता है, पहले मैं आपको बताता हूँ। ए का अगर हम प्रोजेक्शन फार्मूला निकालें तो b cos c अपोजिट वाले, फिर c cos b। फिर अगर हम c का प्रोजेक्शन फार्मूला निकालें तो a बचा कौन सा, b प्लस फिर b cos a। मतलब यहाँ वाला जो चीज़ है वो यहाँ वाले cos के साथ आएगी, लेकिन ये वाले दोनों चीज़ें अलग अलग होंगी और ये अल्टरनेट हो जाएंगी। तो ये इसको याद रखने की ट्रिक है। जैसे हम b के लिए निकालें तो a cos c और प्लस c cos b, ये प्रोजेक्शन फॉर्मूला है। अच्छा, cos फॉर्मूला का कहाँ यूज़ होता है, cos वाले का मोस्टली केसेस में जहाँ आपको तीनों ट्राइंगल की तीनों एंगल का जो वैल्यू है वो पता हो, तब आपको उस एंगल फाइंड करने में। अब प्रोजेक्शन फार्मूला देखते हैं। प्रोजेक्शन फार्मूला भी इजी है, जैसे a b c और d। अब प्रोजेक्शन फार्मूला क्या है, क्या कहता है, ये a है, ये b है, ये c है। प्रोजेक्शन का मतलब होता है अगर हम ए बी का प्रोजेक्शन निकालें तो वो क्या होगा, बी डी होगा, और अगर हम ए सी का प्रोजेक्शन निकालें तो वो क्या होगा, डी सी होगा। मतलब ये वाले इनके अपोजिट प्रोजेक्शन होते हैं। ये बी ए का प्रोजेक्शन ये वाले एंगल और ये इसका। तो अगर हम इसका निकालें तो प्रोजेक्शन हम निकालेंगे बी डी। अगर हम बी डी निकालना हो तो बी डी हम कैसे निकालेंगे, ये वाला हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इस वाले में हम लिखें cos b इक्वल्स टू आपका बी डी अपॉन ये वाली हाइपोटेनियस c, मतलब बी डी आपका आ गया c cos b। अब इस वाली का प्रोजेक्शन ये वाला है तो डी सी, इसी तरह डी सी आएगा आपका cos b आपका हाइपोटेनियस इंटू दिस cos c, तो b cos c। और जो टोटल आपकी जो प्रोजेक्शन आएगा, इसका टोटल प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, बी सी। तो बी सी आपका टोटल प्रोजेक्शन हो जाएगा बी डी प्लस डी सी, मतलब c cos b प्लस b cos c, और बी सी को हम टोटल कह देंगे a। तो बस ये इतना इजी सा आपका प्रूफ है। प्रोजेक्शन फॉर्मूला इसीलिए कहते हैं क्योंकि इस दोनों के प्रोजेक्शन आते हैं। ये वाला पूरा आपका ए है, ए को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, बी डी, और बी डी की वैल्यू रख दी सी कॉस बी, और डी सी की वैल्यू रख दी बी कॉस सी, और आपका आंसर आ गया। इसी तरीके से अगर आपको बी में निकालना हो तो बी कैसे निकालेंगे, हम कोई पॉइंट ई ले लेंगे तो ए सी ई सी की वैल्यू रख देंगे और ई ए की वैल्यू रख देंगे, और बी इक्वल्स टू आपका ये आ जाएगा। तो ये प्रोजेक्शन फार्मूला का प्रूफ है। फिर मैं कह रहा हूँ इस फार्मूले के प्रूफ की भी आपको ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ प्रोजेक्शन फार्मूला याद रखें, आपको सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे, सारे फार्मूले बार बार प्रैक्टिस करने से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट हेडिंग पे चलते हैं हम। नाउ नेक्स्ट आपका है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ हाफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल के हाफ एंगल के रेशियो के जो फॉर्मूले हैं वो
हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो जैसे याद रखने के लिए आप क्या रखते हैं, साइन a/2 मुझे निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इसके पैरामीटर में से a वाले को छोड़ के s माइनस बी, s माइनस सी, और ये जो b और c है इनके मल्टीप्लीकेशन से डिवाइड कर दूंगा। ये इस तरह से साइन का फॉर्मूला आ जाएगा। इसी तरह में अगर मुझे साइन b/2 का निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, साइन s माइनस ए, एस माइनस सी अपॉन ए इंटू सी, मतलब एस के माइनस में से उस जो एंगल है साइन का उसके रिस्पेक्टिव वाला साइड छोड़ के बाकी साइड माइनस हो जाएगी और उसके अपॉन में उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा। तो अगर आप एक बार इन सब सारे फॉर्मूलों को याद कर और लिख के देख लेंगे तो आपको इजीली ही ये दोनों फॉर्मूले, सारे फॉर्मूले आपको ओरली ही याद हो जाएंगे। आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे, आपको बार बार इन्हें रिमेम्बर करने की जरूरत नहीं है। ये वाले एस के फॉर्मूले आते हैं, साइन के फॉर्मूले आते हैं, इसके बाद आपका आता है कॉस के फॉर्मूले। अच्छा, कॉस के फॉर्मूले आप याद भी कर सकते हैं या 1 माइनस साइन स्क्वायर a/2 करके आप इन फॉर्मूलों को निकाल भी सकते हैं। तो जहां तक कॉस के फॉर्मूलों का डेरिवेशन है, ये वाले फॉर्मूले साइन के फॉर्मूले से ही आते हैं। कॉस a/2 क्या आता है, एस माइनस ए, कॉस में ए ऊपर आ जाता है अपॉन बी सी का स्क्वायर रूट, ये पूरा आता है। कॉस b/2 आपका क्या आ जाएगा, एस माइनस बी अपॉन ए सी का स्क्वायर रूट। इसी तरह कॉस सी आ जाएगा एस माइनस सी अपॉन ए बी। फिर बस साइन और कॉस के आ गए। अब अगर आपको कोई टेन का पूछे तो साइन और कॉस के आपको डिवाइड करने दें, टेन ए का क्या आ जाएगा, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन एस माइनस ए अपॉन बी सी में से दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये टेन a/2 का आ जाएगा। इसी तरह से टेन b/2 और इसी तरह से आपको टेन c/2 के फॉर्मूले आ जाएंगे। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको टेन के फॉर्मूले याद ना करें, आप टेन के फॉर्मूले, साइन के फॉर्मूले और कॉस के फॉर्मूलों को डिवाइड करके खुद ही फाइंड कर लें। कॉस के फॉर्मूले भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो खुद ही याद हो जाएंगे। ये वाले साइन के फॉर्मूले रहे। अब बाकी रही इनकी डेरिवेशन की बात, तो डेरिवेशन फिर कोई पूछता नहीं है, लेकिन फिलहाल मैं डेरिवेशन बता दे रहा हूँ कि आपको कैसे आते हैं साइन के फॉर्मूले। साइन के फॉर्मूले निकालने के लिए मैं लेता हूँ कॉस ए। अभी मैंने क्या निकाला था, कॉस ए हमने निकाला था बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2bc। इस कॉस ए को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2। हाँ, लिख सकता हूँ v स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। बस 1 माइनस ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc को मैं इस साइड ले आया, इसे लिख दिया मैंने 2 साइन स्क्वायर a/2। अब ये मैंने यहाँ पर 2bc जगह ये वाली चीजें माइनस चली जाएंगी, तो आपका क्या आ जाएगा, 2bc माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ये वाली चीज एज इट इज रहेगी। तो मैं इसे और क्या लिखूं, जिसे मैं लिख सकता हूं ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर अपॉन 2bc। इसे मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से ओपन कर दूंगा। पहले ये आ जाएगा a प्लस बी माइनस सी, दूसरा आपका आ जाएगा a माइनस बी प्लस सी अपॉन 2bc। ये 2 साइन स्क्वायर ही आपका इसके इक्वल में चल रहा है। अब यहां से क्या करूंगा मैं, a प्लस बी प्लस सी आपका क्या आता है 2s। तो a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू क्या आएगी, a प्लस बी की वैल्यू मैं देख दूंगा, a प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी आपकी 2s माइनस सी आएगी, एक सी यहाँ पर दिया हुआ है तो आपका क्या आ जाएगा, 2c आ जाएंगे 2s माइनस 2c। इसी तरह से इसकी वैल्यू क्या आएगी 2s माइनस 2b, ये आपकी आ गई अपॉन 2bc। ये आपका है 2 साइन स्क्वायर a/2 के इक्वल। अब यहां से 2 कॉमन लूंगा, यहां से 2 कॉमन लूंगा, वो आ जाएगा 4, एक 4, ये इस वाले 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक 2 बचेगा वो इस वाले से कैंसिल हो जाएगा, मतलब सारे कैंसिल हो जाएंगे। ये बचेगा s माइनस बी ये वाला, s माइनस सी ये वाला अपॉन बी सी। ये आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर a/2। तो यहाँ से साइन a/2
क्या आ गया, जो हम फॉर्मूला पढ़ते हैं, साइन बी एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी। तो इसका जो डेरिवेशन है वो कॉस के फॉर्मूले से ही किया जाता है। कॉस के फॉर्मूले को आप सिंप्लीफाई करते हुए चले जाएंगे तो जो डेरिवेशन है इसका वो आ जाएगा। तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको डेरिवेशन में इतना ज़्यादा उलझने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल याद रखिए साइन ए बाई टू क्या आता है, एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी और पूरे का स्क्वायर रूट। इसी तरीके से जब आप 1 माइनस साइन स्क्वायर करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई टू करेंगे और इसका स्क्वायर रूट 2 लेंगे तो आपका कॉस ए बाई टू आ जाएगा। या आप यहीं पर कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर ए बाई टू माइनस 1 कर देंगे तो भी कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला आ जाएगा। तो साइन और कॉस के फॉर्मूले आप याद करके चलिए, मेमोराइज करके चलिए, हल्के से आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये मेमोराइज खुद ही हो जाएंगे और tan के फॉर्मूले आप खुद इसमें डिवाइड करके निकाल सकते हैं। तो ये रहे आपके हाफ एंगल फॉर्मूले। अब चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग की तरफ। नेक्स्ट हेडिंग में कुछ और फॉर्मूले दिए गए हैं। ये साइन के फुल एंगल के फॉर्मूले होते हैं, इनका ज़्यादा यूज नहीं होता। बस होता क्या है, साइन ए इक्वल्स टू आपका आता है 2 डेल अपॉन अपोजिट रेस्ट ऑफ द साइड, साइन वी इसी तरह से मैं निकालूं तो क्या आएगा 2 डेल अपॉन ए सी, और इसी तरह से बाकी आप साइन सी भी लिख सकते हैं 2 डेल अपॉन सी, तो ए भी नीचे आ जाएगा। दूसरा ये आपका आता है 2 अपॉन साइन वी अपॉन, ये इनका प्रूफ मैं फिलहाल नहीं करा रहा हूं, अगर आपको प्रूफ भी करना हो तो साइन स्क्वायर ए बाई टू का आपको फॉर्मूला पता है तो आप क्या कर सकते हैं, साइन ए बाई टू प्लस ए बाई टू आप कर दें यहाँ पर, साइन ए बाई टू का क्या आ जाएगा कॉस ए बाई टू प्लस साइन ए बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू, मतलब 2 साइन ए बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू। आप साइन ए बाई टू और कॉस ए बाई टू का फॉर्मूला रखें, 2 साइन ए बाई टू का आ जाएगा एस माइनस सी एस माइनस बी अपॉन बी सी, ये फिर कॉस ए बाई टू का क्या आपका फॉर्मूला आ जाएगा एस माइनस ए अपॉन बी सी 2 बार आ गया तो वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। फाइनल आपका जाएगा एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी। ये वाला जो आ जाए ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा। एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी को मैं डेल लिख दूंगा और 2 डेल अपॉन बी सी। तो ये वाले जो फॉर्मूले ये आपको रिमेम्बर करने की जरूरत नहीं है, जब भी आए तो आप 2 साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू कर दे और आपके रिस्पेक्टिव आंसर। ये हाफ एंगल वाले अगर आपको फॉर्मूले पता है तो ये वाले फॉर्मूले आपको इजीली ही निकल जाएंगे, इसमें कुछ भी याद करने की आपको जरूरत नहीं है। तो आप इस तरह से ड्राइव कर सकते हैं उसी टाइम जब आपको पूछा जाए। अब नेक्स्ट इसमें हम टॉपिक देखते हैं, ये वाला मैं अरेंज करता हूँ। नेक्स्ट आपका है एरिया ऑफ ट्राइंगल, किसी ट्राइंगल का एरिया। तो सबसे पहले तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका होता क्या है 1/2 हाइट इंटू बेस, ये वाला। अब ये वाला कैसे आता है ए बी साइन सी, अगर मैं इसे ए सपोज दैट ये कोई ट्राइंगल है ए बी सी, तो ए बी सी ए इसकी साइड्स हैं तो आपका क्या आएगा ट्राइंगल, ये वाला एच है तो आपका इसका एरिया आ जाएगा ए इंटू एच, और एच को मैं क्या लिख सकता हूँ ए इंटू, इस एच को अगर मैं सी के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो इस वाले एच की वैल्यू में क्या लिख सकता हूँ, इस वाले ट्राइंगल में आप यहाँ पर देखिए साइन अगर मैं ले लूँ साइन सी इक्वल्स टू हो जाएगा आपका एच, इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल में देखिए एच अपॉन बी, तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी बी साइन सी, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो गया ए बी साइन सी। अगर मैं दूसरे वाले ट्राइंगल के लिए इसी तरह से लिखना चाहूंगा तो क्या आ जाएगा बी सी साइन ए, मतलब दो आपकी जो हो जाएंगी वो साइड हो जाएंगी और तीसरी साइड का एंगल। तो ये वाला आपके सारे एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूले आ गए। बाकी जो फॉर्मूले हैं सी स्क्वायर ए बी अपॉन 2ab ये इस फॉर्मूले के एक्सटेंशन ही हैं। बाकी अगर आप और इसमें ए बी और सी की वैल्यू पुट कर दें तो ये भी आते हैं। फिलहाल आपको इनको याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम इसी से सारे सॉल्व कर लेंगे। ये वाला और पैरामीटर के फॉर्म में एरिया आता है एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये भी एक पैरामीटर का फॉर्मूला है। नाउ नेक्स्ट है आपको टेंजेंट फॉर्मूले।
टेंजेंट फॉर्मूले ज़्यादा यूज नहीं होते हैं, एनडीए में ज़्यादा इसके क्वेश्चन नहीं आते हैं, पर फिर भी कैसे आते हैं, अगर हम मैं टेन बी माइनस सी बाई टू निकालूं तो क्या करूंगा, मैं b माइनस सी अपॉन बी प्लस सी, सी एन डी थ्योरम की फॉर्म में लिखूंगा, और रेस्ट ऑफ एंगल का बाई टू। ये कैसे ड्राइव होता है, ये सेम उसी तरीके से ड्राइव होता है। इसे टेन बी लिख लें, इसे सी बाई टू लिख लें, इसे साइन बी बाई टू अपॉन सी बाई टू लिख लें, इसे कॉज बी बाई टू अपॉन सी बाई टू लिख लें, और इन दोनों फॉर्मूले को ओपन कर दें, ये साइन बी कॉज सी बाई टू माइनस ऐसे करके, और इसका ये वाला फॉर्मूला ओपन कर दें, और फॉर्मूले ओपन करने के बाद इसे फर्दर सॉल्व कर लें तो आपके आंसर आ जाते हैं। तो फिलहाल अगर आपको रिमाइंड करना है तो हल्के से बस आप रिमाइंड कर सकते हैं, ज़्यादा ये वाले यूज नहीं होते हैं ये वाले फॉर्मूले आपके टेंजेंट वाले। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है सर्कम सर्कल ऑफ ए ट्राइंगल। सर्कम सर्किल ऑफ ए ट्राइंगल मतलब कोई ऐसा सर्किल जो ट्राइंगल को तीनों साइड्स को लेते हुए बनता हो, मतलब इसके अंदर इसके सर्कमस्टेंसेस में इसकी ट्राइंगल बन पाता हो, इसे हम सर्कम सर्किल कहते हैं। अगर किसी ट्राइंगल के अंदर हम बना रहे हैं तो इसे हम इन सर्किल कहते हैं। अगर किसी ट्राइंगल के एक साइड को टच करता हुए बना रहे हैं तो इसे हम एक्स सर्किल कहते हैं। तो एक्स सर्किल कितने पॉसिबल हैं, 3। इन सर्किल कितने पॉसिबल हैं, 1। सर्कम सर्किल कितने पॉसिबल हैं आपके, 1। तो फिलहाल हम देख रहे हैं सर्कम सर्किल। सर्कम सर्किल का एनालिसिस करते हैं। सर्कम सर्किल के लिए आपने ये जो दिया हुआ है आर, अगर मैं इसकी रेडियस ले लूं, ये वाली कोई भी रेडियस होगी, ये आर, ये आर, ये आर। अब आप ध्यान से देखिए, ए बी सी। अच्छा, मैं इसी ट्राइंगल में जो गिवन है आपको दिखाता हूं। ये वाली एच होगी, ये आर होगी, ये रेडियस आर होगी, ये भी रेडियस आर होगी। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ट्राइंगल के अंदर, सर्किल के अंदर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर ये तीन बनाती हुई कोई ट्राइंगल है, और अगर इस सर्किल के सेंटर को मैंने इन दोनों से मिला दिया, रेस्ट ऑफ टू एंगल से ए बी सी, तो बी और सी के साथ जो मिलने वाला ट्राइंगल है इसके सेंटर से, इस एंगल का वो दोगुना होता है। तो ये वाला आपका एंगल हो गया 2A। अब जब मैं इसके परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये वाली साइड इसके बराबर है, और जब परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये ट्राइंगल में प्रॉपर्टी होती है कि ये वाली साइड इसके बराबर हो जाती है, क्योंकि ये कॉमन साइड होगी तो ये वाली साइड भी इसके बराबर हो जाएगी। तो इसीलिए अब ये वाली मेरी टोटल लेंथ कितनी है, ए है, तो मतलब ए बाई टू इसकी लेंथ आ जाएगी, और ए बाई टू इसकी लेंथ यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी। ये आपको समझ आया कि ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये इसकी कॉमन है, तो ये वाली एक दूसरे के बराबर ही होनी चाहिए, क्योंकि दो साइड बराबर होंगी, तीनों साइड उसकी बराबर होनी चाहिए। अब ये नीचे वाला एंगल 2A है, अब ये आमने सामने की साइड बराबर है, तो 2A मतलब ये वाले एंगल भी एक दूसरे के बराबर होंगे, ये A और A होंगे। बस आपका ये वाला एंगल क्या आ गया, साइन A। तो साइन A को मैं क्या लिखूंगा, साइन A आपका आ गया, ये आपका आ गया A बाई टू अपॉन ये आपका क्या आ गया, R, इसका हाइपोटेनियस। ये वाला राइट एंगल तो R हाइपोटेनियस हो गया आपका, तो A बाई टू अपॉन 2R, यानी आपका आ गया साइन A बाई A अपॉन 1 अपॉन 2R, यानी मैं R को कहूँ तो A अपॉन 2 साइन ए। फिलहाल मैंने ए एंगल के लिए लिया, अगर आप बी एंगल के लिए भी लेंगे तो बी एंगल के लिए भी आ जाएगा बी अपॉन 2 साइन बी, और सी के लिए भी इसी तरीके से आ जाएगा सी अपॉन 2 साइन सी। तो ये वाला सिर्फ ये होता है साइन फॉर्मूले का दोगुना। मैं इस तरह से भी इसे लिख सकता हूँ, साइन ए अपॉन ए इक्वल्स टू साइन बी अपॉन बी इक्वल्स टू साइन सी अपॉन सी इक्वल्स टू 1 अपॉन 2R। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या आप इसे उल्टे तरीके से भी लिख सकते हैं कि
ए अपॉन साइन ए, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था तो इसे 2r इसे लिख सकते हैं, या 2 आप यहाँ ला सकते हैं और फिर वो सारी चीज़ें इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो ये वाली बात हुई सर्किम सर्किल की। एक तो सर्किम सर्किल में आपका क्या चलता है, साइन रूल चलता है, 1/2r के चलता है। एक दूसरा वाला फॉर्मूला होता है ए बी सी अपॉन 4 डेल। अच्छा, ए बी सी अपॉन 4 डेल का जो डेरिवेशन है वो कैसे किया जाता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। फिलहाल मैं बता रहा हूँ आपको, इसके डेरिवेशन की आपको या इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं है, आपको एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, फिर भी हम डेरिवेशन एक बार इसका देख लेते हैं। तो ए बी सी अपॉन 4 डेल का बेटा देखेंगे डेरिवेशन। मैं क्या करता हूँ, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो बेटा आप ये याद रखें, फिलहाल मैं इस वाले का डेरिवेशन नहीं करा रहा हूँ, ए बी सी अपॉन 4 डेल वाले का। इसे आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ए बी सी अपॉन 4r। ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, लेकिन डेरिवेशन में फिर अननेसेसरी टाइम खराब हुआ हमारा, और आपको फाइनली याद ही रखना है। ड्राइव करने के लिए कैसे कर सकते हैं हम इसका ड्राइव, हम इसके ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का पूरा ट्राइंगल का एरिया होगा, तो हम इस छोटे से ट्राइंगल के एरिया से लेकर स्टार्ट कर सकते हैं। इस छोटे से ट्राइंगल का आपको एरिया क्या होगा, 1/2 a इंटू एच, इसकी a/2 इसका बेस अपॉन हेड, ये वाला इस छोटे से ट्राइंगल का एरिया होगा। तो आपका आएगा a/4, एच की जगह मैं रख दूंगा r cos a, क्यों, क्योंकि ये वाला जो है cos a एंगल है, तो ये वाला आ जाएगा आपका r cos a। जब आप लेंगे तो हाइट अपॉन हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस आपका क्या आ जाएगा, r cos a। तो ये वाला बेटा इस छोटे से ट्राइंगल का एरिया आएगा। अब मैं इस पूरे ट्राइंगल का एरिया क्या निकालूंगा, इसका दोगुना कर दूंगा मैं, a r cos a/2। अब ये इस पूरे ट्राइंगल का आएगा, इस तरह के 3 ट्राइंगल मेरे पास है बेटा, तो इसी तरह से दूसरे वाले का निकालूंगा इसी फॉर्मेट में। उसका यहाँ a है, उसका b r cos b ऐसे करके आएगा, फिर c r cos c आएगा, और तीनों एरिया को ट्राइंगल को जोड़ दूंगा, और तीनों एरिया का मेरा क्या ट्राइंगल आएगा, ट्राइंगल पूरे ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा, और a r cos a/2, और इस तरह से तीनों एरिया ऐड कर देंगे तो जो आपका डेरिवेशन होगा ये वाला आ जाएगा। तो फिलहाल हमें उसकी करने की जरूरत नहीं है, आप फिलहाल इतना ही समझ लीजिए, आज ये आपका फाइनल आ जाता है। तो सर्कम सर्किल और इन सर्किल पर क्वेश्चन कभी कभी ही पूछे जाते हैं एनडीए में, लेकिन पूछ जरूर लिए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका इन सर्किल। सेम इन सर्किल भी उसी पैटर्न पे आपको किसी सर्किल के अंदर, किसी ट्राइंगल के अंदर अगर आप कोई ऐसा पॉइंट हो, अगर इस पॉइंट से आप इसके राइट बाइसेक्टर डालें तो वो जो कट करते हैं वो आपके इन सर्किल पर कट करते हैं। ये आर हो गया आपका, तो ये आर हो गया, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो डेल अपॉन एस आता है। फिर ये बाकी कुछ फॉर्मूले आर इक्वल्स टू एस अपॉन 10 ए या एस अपॉन 10 बी, ये आप उसे रिवर्स करके रख सकते हैं, यहाँ से 10 की वैल्यू पुट कर दें तो वही फॉर्मूला आ जाएगा, या इसमें साइन ए साइन बी साइन सी की वैल्यू पुट कर दें तो फिर वो फॉर्मूला आ जाएंगे। ये वाले फॉर्मूले सिर्फ ड्राइव करके आ सकते हैं, आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, ये वाला फॉर्मूला कैसे आता है वो मैं इसका आपको हल्का सा ओवरव्यू देता हूँ। तो इन सर्किल वाले में मैं क्या करूंगा, ये वाले जो ट्रायंगल के पॉइंट है, इन तीनों पॉइंट से मैं इसकी जो सेंटर है इन सर्किल का वो मीट कर दूंगा। अब ये वाला जो 3 लाइन है ये इस एबीसी ट्रायंगल के एरिया को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगी। मैं उस एरिया को कैलकुलेट करूंगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी में क्या लिखूंगा, एरिया द एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल 1/2 बेस इज ए, एंड हाइट क्या होगी आपकी, ये वाला जो होगा ये परपेंडिकुलर ही होगा क्योंकि ये इन सर्किल है, तो ये आर आ जाएगा प्लस, इसी तरह से दूसरा बी इंटू आर आ जाएगा, इसी तरह से आपका तीसरा सी इंटू आर आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा हाफ आर ए प्लस बी प्लस सी, आपका क्या आ जाएगा 2s आ जाएगा, यानी आर इंटू एस इक्वल टू डेल, यानी स्मॉल और आपका क्या आ गया डेल बाई एस। तो इस तरह से ये इन सर्किल की जो फॉर्मूला है वो प्रूफ हो जाता है। प्रूफ की हमें ज़्यादा जरूरत नहीं है, आप सिर्फ याद रखें कि इसका आर अपॉन
एस होता है इन सर्किल की रेडियस। इसी पर मेनली एनडीए में क्वेश्चन आते हैं, बाकी आपको फॉर्मूलों को ज़्यादा रिमाइंड करने की जरूरत नहीं है। ये वाले फॉर्मूले, इन वाले फॉर्मूलों के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं यूजली एनडीए में। तो ये वाली बेटा इन सर्किल थी। अब कभी कभी एक्स सर्किल भी पूछ लिए जाते हैं, सेम इसी तरीके से जैसे मैंने पहले बताया वैसे ही डेरिवेशन होंगे, लेकिन मैं सिर्फ सजेस्ट करूंगा आपको, सिर्फ आपको जिसकी भी एक्स सर्किल पूछा हो जिस साइड से, वो उसका वो फॉर्मूला होता है। जैसे ए साइड के लिए पूछा हो तो ये वाला, दूसरा साइड बी के लिए पूछा हो तो ये वाला, और R3 साइड सी के लिए पूछा हो तो ये वाला। आप इन तीन ही फॉर्मूलों को याद करें, बाकी कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। और एक रिलेशन वाला जो फॉर्मूला आता है, तीनों एक्स सर्किल का जो एडिशन होता है वो आपका 4R सर्कम सर्किल की प्लस इन सर्किल की रेडियस के बराबर होता है। ये आप थोड़ा सा याद कर लें, हालांकि इसमें क्वेश्चन तो नहीं आया डायरेक्टली, पर कभी काम आ सकता है डिफरेंट एग्जाम्स में आपके। लेकिन एक्स सर्किल में सिर्फ ये ही आप याद रखें, बाकी आप ये जो चीजें हैं 4R साइन ए साइन बी, ये सब आप हाफ एंगल वाले फॉर्मूले पुट करके आप वहां से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जितनी भी चीजें हैं सारी चीजें खुद आप उसमें वैल्यू रख के, इनकी रिस्पेक्टिव वैल्यू रख के आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, एक इसके बाद ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला कई बार पूछ लिया जाता है कि 1/R1 क्या होता है, 1/R2 प्लस 1/R3 जो आपका आता है एस अपॉन डेल या 1/R आता है। तो ये बस 2-3 फॉर्मूले, एक ये वाला फॉर्मूला आपका आ गया, एक ये आ गया, और बाकी ये 3 आ गए। आप इनको बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये खुद ही याद हो जाएंगे, और बहुत इजी फॉर्मूले। तो एक बार अगर मैं समराइज करूं, अगर आपको सर्किल का सिंपल सी फॉर्मूला हो तो आप इसे लिखेंगे R इक्वल्स टू ABC अपॉन 4 डेल। दूसरा फॉर्मूला आपको याद करना है स्मॉल r इक्वल्स टू डेल अपॉन एस। तीसरा फॉर्मूला याद करना है, इसे तो याद भी नहीं करना, R1 डेल अपॉन S1, जिसका भी एक्स सर्किल होगा उसकी माइनस में आ जाएगा। बस ये रेडियस के फॉर्मूले याद करने हैं। हाफ एंगल का फॉर्मूला आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, और साइन और कोसाइन रूल। तो यहाँ पर हमारा ये लेक्चर फिनिश होता है। थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसके बाद हम ट्रिक वाला लेक्चर लेंगे, उसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो अब तक एनडीए में पूछे गए। तो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।